My dear students, we are meeting in this video lecture the gap of several days. As we know that the transformation of the sentences is to be prescribed for your direct second semester in your syllabus. I am going to teach you the transformation. Transformation is a word, as you know, to transform means किसी का रूप बदलना, to change the meaning of a sentence without changing its meaning. कहने का मतलब हम किसी वाक्यों के रूप को कैसे बदलते हैं, उसके कई तरीके होते हैं. ग्रामेटिकल व्याकरणिक तरीके से उसको बदला जाता है, या कभी हम शब्दों को बदलकर या उसके रूप को बदलकर हम किसी वाक्यों को जो है ट्रांसफॉर्म हम कर देते हैं, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन जो है कहा जाता है. एज इसकी डिफिनेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस मीन्स changing or converting the words or form of a sentence without changing its meaning or sense. ठीक है. The transformation can be done by the following different methods. कहने का मतलब हम किसी भी वाक्य का जब रूपांतरण करते हैं, जब उसको बदलते हैं, तो उसके बदलने में उसके कई तरीकों के द्वारा हम किसी भी वाक्य के रूप को जो है बदलते हैं. ट्रांसफॉर्मेशंस की कुछ मेरिट्स भी होती है, इसकी डिमेरिट्स होती है. कहने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वही व्यक्ति सही तरीके से समझ सकता है जिसे व्याकरण की अच्छी जानकारी होती है, जिसे टेंसों का सही तरीके से ज्ञान होता है. ट्रांसफॉर्मेशन को समझने में, जानने में बहुत ही थोड़ी सी मस्तिष्क को एक तार्किक तरीके से इन द आर्गुमेंटेटिव वे में मस्तिष्क को सक्रिय करना पड़ता है, एक्टिव करना पड़ता है, तब हम सही तरीके से किसी भी वाक्य ट्रांसफॉर्मेशन को सही तरीके से हम समझ सकते हैं. कहने का मतलब इसमें सबसे पहले जो बात ये आती है कि ट्रांसफॉर्मेशन को हम चेंजिंग ऑफ द वर्ड्स, सबसे पहले क्या आता है, पहले चेंजिंग, CHANGING, चेंजिंग ऑफ द वर्ड्स. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वाक्य के रूप को बदलना है, when we are ready to change the form of a sentence. ठीक है. First of all, when we change the words of the sentences, जब हम वाक्य में लिखे हुए किसी शब्द को बदलने से हमारे वाक्य का जो रूप बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत हम वाक्य के रूप को हम बदल देते हैं. जैसा देखा जाए उसके कई तरीके हैं. फिर दूसरी बात आती है इंटरचेंजिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन. इंटरचेंजिंग, ठीक है, इंटरचेंजिंग ION. ठीक है. कहने का मतलब एक तो हम वाक्यों में शब्दों को बदल के वाक्यों का रूप बदल देते हैं. दूसरी बात इंटरचेंज द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो तुलना की जो श्रेणी होती है, जो हम किसी विशेषण के या एडवर्ब के जो है उनके तुलनात्मक वाक्यों को प्रस्तुत करके वाक्य में भी हम जो है इसे बदलने का हम प्रयास करते हैं. तीसरा है इंटरचेंजिंग वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अनदर. तीसरा है इंटरचेंजिंग वन पार्ट of speech into another. कभी कभी हम वाक्यों का रूपांतरण जो है वाक्य के एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में जब हम बदल देते हैं,
तब भी वाक्य का रूप जो है क्या होता है, बदल जाता है। इंटरचेंजिंग ऑफ द फॉर्म्स, जब हम वाक्यों का रूप बदलते हैं तो किन किन तरीकों से हम उसमें किस विधियों का, which methods we apply to change the sentences. I am going to give you one point. First of all, तो मैं सबसे पहले आपको एक वो दे रहा हूँ जिसमें आप देखिए इंटरचेंजिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इंटरचेंजिंग of active and passive, PASSIVE हम वाक्य को एक्टिव से पैसिव वॉइस में भी बदलकर हम वाक्यों का रूप हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। दूसरा है आपका इंटरचेंजिंग एक्सक्लेमेटरी, इंटरचेंजिंग EXCLAMATORY, exclamatory, exclamatory and assertive sentences, SENTENCES। कभी विस्मयादिबोधक अव्यय शब्दों को, जैसे पॉइंट ऑफ स्पीच में ये सबसे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ऐसे वाक्यों को जैसे हम कहते हैं कभी कभी वाक्यों में हाउ, व्हाट, एलाश, ठीक है, तो ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी नीचे लगता है, इसे क्या समझ जाते हैं कि ये हमारा जो वाक्य है क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशंस है, ये विस्मयादिबोधक, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय वाक्य। तो कभी कभी विस्मयादिबोधक अव्यय शब्दों को हम साधारण वाक्यों में भी बदलकर वाक्यों का ट्रांसफॉर्म हम करते हैं। तीसरा आपका आता है इंटरचेंजिंग इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है, इंटरचेंजिंग ऑफ इंटरचेंजिंग इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव, ठीक है, एंड assertive sentences, and ASSERTIVE sentences, SENTENCES। फिर चौथा आपका आता है इंटरचेंजिंग ये चौथा है, ये तीसरा है इंटरचेंजिंग affirmative and AFFIRMATIVE, affirmative and negative, NEGATIVE sentences, SENTENCES। पांचवा है इंटरचेंजिंग, what, direct and indirect speech or narration, NARRATION। कभी कभी वाक्यों को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल कर भी हम अपने वाक्यों को, अपने कथनों को, वाक्य सेंटेंस को क्या करते हैं, हम बदलने का प्रयास करते हैं। तो ये there are 5 types of changing of the sentence is to be denoted on the blackboard। मैंने 5 प्रकार से कैसे वाक्यों को का रूपांतरण किया था, कैसे वाक्यों को जो है वाक्य को बदल दिया जाता है शब्दों की सहायता से, ठीक है, उसके फॉर्म रूप को बदल कर दिया जाता है, जिसमें 5 प्रकार की विधियां इसमें समाहित की जाती हैं, जो मैंने आपको क्रमशः बताया। इंटरचेंजिंग ऑफ द फॉर्म, चेंजिंग ऑफ द एक्टिव पैसिव वॉइस, इंटरचेंजिंग एंड द असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू द असर्टिव सेंटेंसेस, एंड हाउ, व्हाट, एलास, ये सब आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। इंटरचेंजिंग interrogative and the assertive sentences, interchanging affirmative and negative sentences, interchanging direct and the indirect speech of the narration। इन सभी प्रकार की विधियों से जो है
ये हम वाक्यों का जो क्या करते हैं, रूपांतरण करते हैं, वाक्यों को जो हम बदल देते हैं। तो इस प्रकार वाक्यों को, शब्दों का प्रयोग करके, उसके रूप को बदल करके हम ट्रांसफॉर्मेशन करने का हम वाक्यों को हम प्रयास करते हैं। तो हमारे इस प्रकार की ट्रांसफॉर्म की करने की विधि को ही ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से हम जानते हैं। EXPRESSING एक्सप्रेसिंग जो है कंडीशंस, CONDITION कंडीशंस, कंडीशंस, कंसेशंस, CONCESSION कंसेशंस, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट इन, CONTRACT contracts, contracts in different, DIFFERENT different ways, WAYS। फिर चौथा है आपका इंटरचेंजिंग वन काइंड ऑफ सेंटेंस, interchanging one kinds of sentence, SENTENCE, मतलब sentence into and other, ठीक है, ये है। फिर आगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस। हमने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इज एन excellent, ठीक है, exercise as it teaches a variety of expressions in writing good English, ठीक है। It tremendously increases the power of expression and gives a choice of style। कहने का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम, चूंकि हमारी तार्किक बौद्धिक क्षमता काफी विकास करती है, ग्रामर हम सब में या विद्यार्थियों में या शिक्षक में, अध्यापक में, बच्चों में तार्किक क्षमता पैदा होती है। तार्किक क्षमता का समझने का मतलब ये है कि जब बच्चों को सही तरीके से व्याकरणीय ज्ञान होगा, ग्रामर का सही तरीके से ज्ञान होगा, तो किसी सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो उस रूप को बदल सकते हैं। और अंग्रेजी को सीखने में, अंग्रेजी को जानने में यह ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्रामर का जो एक रूप है, एक मेथड्स है, सही शुद्ध ग्रामर लिखने में, सही इस ग्रामर में अच्छी रोचकता पैदा करने में ट्रांसफॉर्मेशन की एक अलग जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। और दूसरी बात, अब हम चलते हैं कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंट methods of transformation, ट्रांसफॉर्मेशंस, चेंजिंग ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या आता है, डिफरेंट मैंने वाक्यों के रूप को बदलने में जो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के तरीके यूज होते हैं, उसमें सबसे पहले शब्दों का परिवर्तन करके, when we change the words, and by changing of the words the whole sentences form is to be changed by the single words। कहने का मतलब एक जो है, एक वर्ड के एक शब्द को वाक्यों में बदल देने से वाक्य का कैसे रूप जो है बदल जाता है। सबसे पहले आइए उस मेथड्स को यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है, इसमें एडजेक्टिव, ADJECTIVE, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम हिंदी में, विशेषण कहते हैं, विशेषण। और एडवर्ब, ADVERB, इसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। कभी आप जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। which word qualified या which word appreciates noun or pronoun, that is called the adjectives।
और उसी क्रम में एडवर्ब क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता को बताता है। द वर्ड which appreciates the verb with qualified to the adjective that is called the adverb। तो कहने का मतलब हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के शब्दों को बदलकर जो है हम वाक्यों में जिस प्रकार का हम परिवर्तन करते हैं, उस परिवर्तन के हिसाब से जो है हमारा जो सेंटेंस बदल जाता है, वह उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक अलग रूप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक डाउन माई वन एग्जाम्पल ऑन द ब्लैक बोर्ड। HYSICS फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट, DEFFICT। अब इसको क्या करना है, ये जो डिफिकल्ट है, ये जो एडजेक्टिव का जो वर्ड है डिफिकल्ट है, इसकी हमको अपोजिट मीनिंग लिखनी है। इसका जो है विरोधाभास अंग्रेजी लिखकर नॉट लगाकर अपने वाक्यों का हम लोग बदल देते हैं। जैसे लिखा जाए, ये क्वेश्चन हुआ आपका, ये आंसर हुआ क्या आपका का फिजिक्स PHYSICL फिजिक्स इज नॉट एंड EAEASUBJECT। ठीक है, ये हो गया। हमने डिफिकल्ट को बदल दिया, इस एडजेक्टिव को बदल दिया किसमें, आसान में। उसका जो एंटोनिम्स होता है, जो उसका विपरीत शब्द होता है, बदल दिया। सहायक क्रिया के बाद हमने तत्काल नॉट लगा दिया, इसका रूप क्या हुआ, टोटली बदल गया। दिस इज नॉट ए इजी एंड इजी सब्जेक्ट। जैसे कहने का मतलब फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट से, फिजिक्स क्या है, भौतिकी एक कठिन विषय है। ठीक है, और क्या है, फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। और कठिन है तो क्या है, आसान भी नहीं है। कठिन है तो भी क्या है, आसान भी नहीं है। तो मैंने ये रूप जो बदल दिया, नीचे अपने उत्तर में क्या लिखा कि फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। तो एक से ये एफर्मेटिव से क्या हुआ, ये नेगेटिव में बदल गया। ठीक है, नेगेटिव में बदल गया। तो उसका जो असर्टिव सेंटेंस था, जो साधारण वाक्य था, वो भी बदल गया, नकारात्मक बदल गया। तो ये आपके एक वाक्य का रूप दूसरे वाक्य में से क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। तो एक ये हुई। फिर दूसरा आप देख लीजिए, ADVERB TOO का प्रयोग करके, ठीक है, इसको हम बदल के इसे सिंपल लिखते हैं। देखा, he is too clever to be easily deceived। ठीक है, he is too CLE, he is too clever to be easily, to be EASIL easily deceived, DECEIVED। अब आप देखें कैसे बदलना है इसको। ये जो टू है, हम इसको जब बदलेंगे वाक्य को तो शो कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कहने का मतलब इस जो टू का मतलब होता है एडिशनल, अतिरेक। क्या कहते हैं, अतिरेक, माने वांछनीयता से अधिक। जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता से बहुत अधिक। कहने का मतलब है कि वांछनीय से, माने कहने का मतलब ऐसा, इतना वो चालाक है कि माने उसकी सीमा की पराकाष्ठा को व्यक्ति वो पार कर जाता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति इतना चालाक है, लेकिन ये टू जब सो लगाएंगे तो यहाँ पर उसका अंश दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही इज सो क्लेवर, ही इज सो CLEVER। फिर दैट he cannot be DECEIVED, that he cannot be deceived। वह इतना चालाक है कि उसको कभी भी कोई व्यक्ति उसे धोखा नहीं दे सकता। बस आज मैंने अपने वीडियो में मैंने आपको ज्यादा चीज नहीं बताई, थोड़ा सा उसका रूप बताया। कुछ चीजों को मैंने एडजेक्टिव के माध्यम से, मैंने एडवर्ब के माध्यम से, वाक्यों का रूप कैसे एक शब्द के बदलने से वाक्यों का रूप बदल जाता है, जो मैंने आपको बताया। तो आज के वीडियो में लेक्चर में इतना ही। फिर कल हम मिलते हैं सही तरीके से, हम आपको फिर
आगे की चीजें आपको हम पढ़ाएंगे। दैट्स ऑल।